भारतीय संविधान के बारे में बताएंगे आज। और इस पे कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो उनके बारे में समझना है। हमारा भारत का जो संविधान है ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। आरंभ में जब संविधान बनाया गया था तो इसमें 8 अनुसूचियाँ थीं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 395 हैं और भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। अगर 22 ऑप्शन नहीं देते हैं तो 25 भाग हो जाएंगे। भारतीय संविधान के अगर हम अनुसूचियों की बात करें तो पहले 8 थी, उसके बाद जो 12 हुई हैं, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट तथ्य बनता है। क्वेश्चन रहते हैं कि किस अनुसूची में क्या लिखा गया। तो आज सबसे पहले हम अनुसूची के बारे में स्पष्ट कर दें कि संविधान बनाने वालों ने जो 12 अनुसूचियाँ बनाई, इनका एक सिस्टम लिया, क्रम से बनाई। 12 सूचियों के बारे में देखते हैं तो जो पहली अनुसूची बनाएगी उसमें देश का नाम, राज्यों के नाम, राज्य तथा जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में डिटेल में दिया गया। ये पहली अनुसूची है। जब पहली अनुसूची क्लियर हो जाती है तो जो दूसरी अनुसूची है उसकी बात करें तो दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभी राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, साथ में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, इनके सबके वेतन भत्ता और योग्यता ये संविधान की दूसरी अनुसूची में वर्णित किए गए। अब तीसरी अनुसूची में ये जितने भी अधिकारी हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, ये लोग सही से कार्य करें, इसलिए इनको शपथ दिलवाएगी। तो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची इनकी शपथ के बारे में बात करती है, तो ये तीसरी अनुसूची हो जाती है। अब अनुसूची 3 बन चुकी हैं, तो चौथी अनुसूची के बारे में संविधान बनाने वालों ने सोचा कि अब क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि जो राज्य हैं, अब केंद्र बन चुका है, केंद्र का कार्य हो चुका है, तो राज्यों का राज्यसभा है, इसमें कितना प्रतिनिधित्व होना चाहिए। संसद का जो सदन है, राज्यसभा, ये उच्च सदन है, और इस उच्च सदन में कितना प्रतिनिधित्व किस राज्य को दिया जाएगा, कितना प्रतिनिधित्व किस केंद्र शासित प्रदेश को दिया जाएगा। तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा चौथी अनुसूची में कर दिया गया। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, मतलब SC और ST को रखा गया। ये संविधान की 5वीं अनुसूची में वर्णित किया गया। संविधान की जो 6ठी अनुसूची बनाएगी उसमें 4 राज्य, जिसमें त्रिपुरा है, मिजोरम है, मेघालय है, तो असम है, ये 4 विशेष राज्य, जिनको बीमारू राज्य भी कहते हैं, इन 4 विशेष राज्यों की ST मतलब अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में बताया गया है। ये अनुसूची बना दी गई, 6ठी अनुसूची। अब 7वीं अनुसूची में उन्होंने कुछ विषय केंद्र को दे दिए कि आप ये कार्य केंद्र देखेगा, कुछ विषय राज्य को दे दिए कि ये कार्य राज्य देखेगा, कुछ ऐसे कार्य थे जिसमें केंद्र और राज्य को मिलकर कार्य करना था, तो उनको दे दिए। तो 7वीं अनुसूची में इन्होंने सूचियाँ बना दी, एक संघ सूची बना दी, जिसमें लगभग इस समय 100 विषय हैं। 97 स्टार्टिंग में थे, तो 100 विषय दे दिए हैं, केंद्र को दे दिए। इसे संघ सूची कहते हैं, जिसमें कई कार्य आ जाते हैं, जैसे रेलवे है, आर्मी है, जो केंद्र की नौकरियां हैं, वो आप समझ सकते हैं, वो इसी 7वीं अनुसूची का भाग है, संघ सूची का। दूसरी राज्य सूची बनाई, जिसमें राज्यों को कार्य सौंप दिए गए कि ये कार्य राज्य देखेगा, इसमें पुलिस है, मेले वगैरह लगने हैं, राज्यों को कार्य दे दिए गए। उसके बाद उन्होंने तीसरी सूची बनाई, जिसको कहते हैं समवर्ती सूची, जिसमें दोनों मिलजुल के कार्य करते हैं। केंद्र का कार्य भी होता है, केंद्र भी देखता है और राज्य भी देखता है। जैसे शिक्षा है, तो शिक्षा को
समवर्ती सूची में रखा गया, क्योंकि उसमें केंद्र भी काम करेगा और राज्य भी देखेगा। इस तरह से अनुसूचियां बन गई 7वीं अनुसूची में। और 8वीं अनुसूची में इन्होंने भारत की शुरुआत में 14 भाषाओं का वर्णन किया। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भारत की 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, उनका वर्णन किया गया। तो यहाँ तक का स्टार्टिंग में बनाया गया। उसके बाद जो 9वीं अनुसूची बनाएगी, जब आवश्यकता पड़ी, संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ी, कई कार्य ऐसे थे जो छूटे हुए थे, तो उन कार्यों के लिए इन्होंने संविधान संशोधन की प्रक्रिया रखी और 9वीं अनुसूची बनाई। और जो छूटे हुए विषय थे वो सब उठा के 9वीं अनुसूची में डाल दिए। और बाद में ये प्रावधान बना दिया कि 9वीं अनुसूची के प्रति कोई भी न्यायालय में नहीं जा सकता। हालांकि 2007 में उसमें थोड़ा संशोधन किया गया कि अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो 9वीं अनुसूची के खिलाफ भी आप न्यायालय में रिट दायर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 9वीं अनुसूची बना देगी। 10वीं अनुसूची में दल बदल पे रोक लगा दी। जो नेता थे दल बदल लेते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो उनकी सदस्यता समाप्त करने का, अगर वो विधायक है तो विधायकी समाप्त करने का, अगर वो सांसद है तो सांसदी समाप्त करने का प्रावधान इन्होंने 10वीं अनुसूची में बना दिया। उसके बाद भारत को देखा कि भारत की मुख्य आत्मा कहाँ है। गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है, तो उन्होंने कहा पहले हम गांव का कार्य करते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था, जिसका त्रिस्तरीय है पंचायती राज, जिसके 3 स्तर होते हैं, तो पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन कर दिया है इन्होंने। ये बना दी 11वीं अनुसूची। और उसके बाद एक 12वीं अनुसूची बनाई जिसमें उन्होंने नगर पालिका का वर्णन कर दिया। इस तरह से 12 अनुसूचियां बना के तैयार कर दी। इसको थोड़ा सा हम फिर से थोड़ा स्पीड से रिवाइज कर लेते हैं। पहली अनुसूची में देश और राज्य हैं, दूसरी अनुसूची में बड़े बड़े पदाधिकारी, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष है। उसके बाद नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये बड़े बड़े अधिकारी हैं। इनके लिए योग्यता है और इन्हें इनके वेतन भत्ता है। तीसरी अनुसूची में इन्हें शपथ दिलवाई गई। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। 5वीं अनुसूची में SC और ST के लिए प्रावधान दिया गया। 6ठी अनुसूची में 4 विशेष राज्यों की ST का वर्णन किया गया। 7वीं अनुसूची में सूचियां बनाई गई, इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची रखी। 8वीं अनुसूची में केवल भाषाओं का है, जो मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं, उनका वर्णन किया गया है। 9वीं अनुसूची में जो विषय छूटे हुए थे उनको रखा गया है। 10वीं अनुसूची में इन्होंने दल बदल पे रोक लगाई है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था और 12वीं अनुसूची में जो वर्णन किया गया है वो नगर पालिका का वर्णन है। इस तरह से कुल 22 अनुसूचियां बना के तैयार कर दी गई। अब ये अनुसूचियां होंगी। अनुच्छेद की बात करें तो हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद है। इनमें से कई अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 कहता है कि समता का अधिकार, समानता का अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति को। हम स्त्री पुरुष के अनुसार किसी के अंदर भेद नहीं कर सकते, जाति पात के अनुसार भेदभाव नहीं कर सकते। ये जो है ये 14वां है। और भी कई महत्वपूर्ण रहते हैं। 17वां रहता है छुआछूत के प्रति है, अस्पृश्यता का अंत किया गया 17वीं के द्वारा। 18वीं में इन्होंने उपाधियों का अंत कर दिया कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे देश से कोई उपाधि नहीं ले सकता, किसी को उपाधि प्राप्त नहीं की जा सकती। तो इस तरह से है। 19वीं अनुसूची में स्वतंत्रताओं का वर्णन है, इस तरह से कुछ रहती हैं। 21वीं अनुसूची जान और माल की दैहिक स्वतंत्रता या जीवन की रक्षा करने का अधिकार है 21वीं में। और 21 का में जो सबसे महत्वपूर्ण है, 21 का में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेदों के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। संभवतः ये इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि आगे के अनुच्छेद भी राष्ट्रपति के हैं, जैसे महाभियोग लगता है 61 के तहत, तो कुछ इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो अलग ही वीडियो बना देंगे। तो ठीक है, आज का वीडियो इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि।